दोस्तों, आज की कहानी है। बहुत थक जाती हो तो नौकरी करने क्यों जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बेटा, कितना थक जाता है तो सुबह का गया, अब इतनी रात को आया है। घर में विमल के आते ही माँ ने चिंताओं के पुल बांध दिए। विमल को देख इंदु तुरंत किचन से भागी हुई आई और झट से लौट गई। सास ने देखा और बुरा सा मुंह बनाकर खुद ही उठ गई बेटे के लिए पानी लाने। इंदु प्लेट में बिस्किट निकाल रही थी, वो लेकर गई और इंदु हताश सी पुनः अनुत्तीर्ण होने जैसा महसूस करने लगी। वह भी सुबह से थकी हुई थी, पर ऑफिस से लौटकर उसे आराम करने का अधिकार कहाँ था। शाम की चाय भी वही बनाती थी, चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, वरना लोग उसे ये ताने दे सकते थे कि दिन भर बाहर रहती हो, शाम को चाय तक नहीं बना सकती। अतीत की बातें उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। ले देकर सारी बात यहीं पर आकर रुक जाती थी कि तुम तो नौकरी करती हो, दिन भर तो घर देखना नहीं रहता, कम से कम एक टाइम तो सब कुछ कर लो। विचारों को पर धकेल कर उसने अपना कर्तव्य करना ही अपनी नियति समझ ली थी। भले ही वह बेटे के बराबर सब कुछ कर रही थी, किंतु थी तो बहू ही, और बहुओं को अधिकार कहाँ मिलता है। उन्हें तो सिर्फ कर्तव्य की वेदी पर अपना सर्वस्व निछावर करते हुए देखना चाहते हैं लोग। ऐसे में तर्क वितर्क में ना पढ़कर उसने एक चुप्पी ओढ़ ली थी और लाख थके होने पर भी वह कभी प्रतिवाद नहीं करती थी। इसके पीछे कुछ छिपे कारण थे। आखिर बच्चे संभालने की जिम्मेदारी सासू माँ ने जो ले रखी थी, यही क्या कम था। नाश्ते की प्लेट तैयार करके वह ले गई और फिर खाने की तैयारी में जुट गई और एक तरफ मशीन में दिन भर के कपड़े डालकर उन्हें धुलने का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह इंदु अपने हिस्से के काम अपनी सीमित समय अवधि में निपटाना चाहती थी। एक साथ उसने दोनों काम करने शुरू कर दिए। रात का खाना और कपड़ों की धुलाई एक साथ। जब खाने से निवृत्त हुई तब उसने धुले हुए कपड़ों को रात में ही सूखने को डाल दिया, क्योंकि सुबह शायद उसके पास समय नहीं रहता। जल्दीबाजी में सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करने के बाद वह निकल जाती थी। आधा खाना बनाना और आधा
न बनाने की सजा को शाम तक भुगतने की मानसिक तैयारी करके ही वह निकलती थी। बिस्तर पर शरीर साथ न देता। अक्सर रात में विमल ने पूछा, क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? इंदु ने कहा, नहीं तो तबीयत नहीं खराब है, बस थक गई हूँ। अच्छा, थक गई हो? तुम इतना कैसे थक जाती हो? और भी औरतें नौकरी करती हैं, सब तो जाती हैं, फिर इतना भी क्या थकान थकान थकान? हर समय एक ही डायलॉग मारती हो कि मैं थक गई हूँ। हद है इंदु, नहीं होता तो छोड़ दो ना नौकरी। हर रोज की तरह विमल फिर शुरू हो गया और इंदु अभ्यस्त सी उसी तनाव में आंखें बंद कर सोने की कोशिश करती हैं। रोज की व्यंग्य और ताने भरी जीवन शैली, साथ ही घर के खर्चों में बराबर की भागीदारी से वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। रोज रात को नींद न आने और दिन भर आराम नहीं मिलने से जल्दी ही इंदु अनेक बीमारियों की शिकार हो गई। दवाइयाँ खाते शरीर से कमजोर और खोखली उस काया में न खुशी थी, न ही जीने की इच्छा। फिर वह जी क्यों रही थी, ये एक अनुत्तीर्ण प्रश्न था। शायद इसीलिए क्योंकि उसके सामने अपनी संतानों की जिम्मेदारी थी, या फिर यूं कह ले कि मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती। रिपोर्ट में खून की कमी, विटामिन और कैल्शियम की कमी उसमें आती और खान पान दूसरों के बदल जाते। जूस, दूध, फल परिवार के सब सदस्य खा लेते और इंदु इन अतिरिक्त सामग्रियों को खरीदने में और हर महीने कितने खर्च होंगे ये हिसाब करने बैठ जाती। एक स्त्री भर्ता होकर भी सेविका की स्थिति में क्यों रहती हैं, और यदि कभी कुछ अपने लिए कर भी ले तो अपराध बोध से ग्रस्त क्यों रहती हैं? आखिर कब बदलेगा ये सामाजिक ढांचा? क्या स्त्री और पुरुष वास्तव में बराबर हैं? क्या लोगों का नजरिया बेटे बेटी में बदला है, पर बहू और बेटी में भी बदला है? क्या लायक बहू के सभी कार्य बेटे के नाम नहीं कर दिए जाते? कब मिलेगा इन तमाम प्रश्नों का उत्तर? या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न सदैव की भांति अनुत्तरित ही रहेगा? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।